देश को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाहिए, ना कि मुल्ला। सारे मदरसा बंद करने चाहिए। आपने सही सुना, असम का सीएम का कहना है कि देश को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाहिए और सारे मदरसा बंद हो जाए। पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सच में सही है? चलिए हम आज देखते हैं असम की एजुकेशन की असली पिक्चर और डिसाइड करते हैं कि ये क्लेम कितना ठीक है। पिछले 10 साल में इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल की संख्या कम हो गई है। 2014-15 में 11,07,101 स्कूल्स थे और 2023-24 में 10,07,660 स्कूल्स बचे। पिछले 10 साल में लगभग 89,000 स्कूल बंद या मर्ज हो गए। असम में सिचुएशन और सीरियस है। पिछले 7 साल में 8,066 स्कूल बंद या मर्ज हो गए हैं। ये क्लोजर रैंडम नहीं है। पहला रीजन कम स्टूडेंट्स, छोटे स्कूल चलाना मुश्किल होता है। दूसरा रीजन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एक जगह लाना ताकि टीचर और फैसिलिटीज बेटर हो सके, लेकिन इससे स्कूल दूर हो जाता है और ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तीसरा रीजन फ्लड और नेचुरल डिजास्टर। असम में हर साल फ्लड आते हैं और कई स्कूल डैमेज हो जाते हैं या रिलीफ कैंप्स बन जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचर शॉर्टेज की। 2023 में लगभग असम में 16,000 टीचर पोस्ट वैकेंट्स थे और 2,295 स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, मतलब एक सिंगल टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। ये सब डायरेक्टली बच्चों के लर्निंग को इफेक्ट करता है। ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, मैं इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट्स रिमोट एरियाज, 4 आइलैंड और टी गार्डन एरियाज में है। बच्चों को स्कूल तक दूर ट्रेवल करना पड़ता है, इस वजह से ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। फ्लडेड और डैमेज स्कूल की वजह से लर्निंग ब्रेक हो जाती है और कई बच्चे परमानेंटली स्कूल छोड़ देते हैं। अब सीएम के क्लेम पे आते हैं। देश को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाहिए। क्या ये करियर परस्यू करना इजी है? प्राइवेट एमबीबीएस में 20 से 40 लाख लगते हैं और गवर्नमेंट एमबीबीएस में सीट्स लिमिटेड है और कंपटीशन टफ है। फॉरेन कंट्री जैसा रशिया, यूक्रेन में एमबीबीएस डिग्री परस्यू करने के लिए हर साल 4 से 5 लाख रुपया लगते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग से। साइंटिस्ट बनने के लिए आईआईटी, एनआईटी में लिमिटेड सीट्स है और कंपटीशन टफ है। मतलब अगर देश को सच में स्किल्ड यूथ चाहिए तो सबसे पहले एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग और अफोर्डेबल बनाना होगा, तभी जाके सीएम का क्लेम जस्टिफाइड लगेगा। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं। अगर सीएम के क्लेम पे ध्यान दे तो पहले ये देखना होगा कि फाउंडेशन कैसा है। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल प्रीफर करते हैं क्वालिटी टीचर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर एनवायरनमेंट के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी टीचर शॉर्टेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है, मतलब फाउंडेशन ही वीक है। सीएम का कहना है कि देश को मुल्ला नहीं डॉक्टर्स चाहिए। ये बात लॉजिकली वीक है। अगर उनका प्रायोरिटीज देश के लिए होती तो पहले ये सारे गैप्स सॉल्व होते। और मुल्ला का काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पंडित का, बच्चों को बेसिक एजुकेशन और गाइडेंस देना। सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट करना अनफेयर है। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा गैप है, पानी, इलेक्ट्रिसिटी और डैमेज बिल्डिंग्स का। असम में हर साल फ्लड्स और नेचुरल डिजास्टर की वजह से कई स्कूल टेम्पोररीली क्लोज हो जाते हैं। अगर सच में देश को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाहिए तो पहले ये गैप सॉल्व करो। अभी भी सिस्टम फ्लॉड है और सीएम सिर्फ एक रिलीजन को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, अगर सच में सीएम को कंसर्न होता तो पहले ये देखते, टीचर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी, स्कूल क्लोजर, पहले ये सारे गैप्स सॉल्व करते और फिर बोलते कि स्किल्ड यूथ चाहिए। अभी ये सिर्फ बायस्ड और अनफेयर स्टेटमेंट है, एक रिलीजन को टारगेट करके। अभी सीएम की प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाए, हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाए, टीचर शॉर्टेज को पूरी करे, स्किल और रिसर्च अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड करे। तो ये थी असम की एजुकेशन की रियलिटी और सीएम की स्टेटमेंट का सच। सिस्टम ही फ्लॉड है और अगर सच में देश को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाहिए तो पहले ये सारे गैप सॉल्व करो। जय आयोगम।